नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह एक कविता है। कविता पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कविता याद करने में आसान होती है और आप इसे लय के साथ गा भी सकते हैं। आज की कविता आपको जलाशय के बारे में बतलाने वाली है, जलाशय के महत्व को समझाने वाली है। बच्चों, क्या आप जानते हैं जलाशय किसे कहते हैं? बच्चों, जलाशय जल से भरा हुआ एक गहरा तालाब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिससे हम पीने के लिए पानी भरते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और किसान खेती करने के लिए पानी लेते हैं। बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारे यहाँ जलाशय नहीं होते तो क्या होता। बच्चों, अगर जलाशय नहीं होते तो वर्षा का जल बहकर व्यर्थ ही चला जाता। बच्चों, आज की कविता हमें जलाशय लगते प्यारे हैं आपको जलाशय के महत्व को समझाने के लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कविता हमें जलाशय लगते प्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि ये सबके जीवन के रखवारे हैं, यानी सबके जीवन की रक्षा करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? हम सब क्या करते हैं? हम सब जलाशय के जल का उपयोग करते हैं। कोई पानी भरने के लिए, कोई कपड़े धोने के लिए, कोई नहाने के लिए और कोई खेती करने के लिए। हम सब किसी न किसी तरह से जलाशय के जल का उपयोग करते रहते हैं। आगे देखिए, बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीलें हों या ताल, जहाँ लबालब ये मिलते वहाँ न होता कभी अकाल। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बादल अमृत रूपी जल भर लाते हैं। बच्चों, बादल क्या करते हैं? बादल जल बरसाते हैं और ये जल कैसा होता है? यह जल अमृत के समान होता है। अमृत के समान कैसे होता है? बरसात के जल से पेड़ पौधे प्रकृति बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। पोखर झीलें हो या ताल, और ये बादल की जो जल होता है वह पोखर में, झीलों में और तालाबों में चला जाता है जहाँ लबालब ये मिलते हैं। बच्चों, जहाँ पर पोखर, झीलें और तालाब हमें लबालब मिलते हैं यानी पूरी तरह से भरे हुए मिलते हैं, वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सुकाल के सेतु, इनसे सबके हैं बारे न्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। बच्चों, कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सेतु, सेतु का अर्थ होता है पुल। सुकाल का अर्थ होता है अच्छा समय। बच्चों, ये जो जलाशय होते हैं ये सुकाल के सेतु होते हैं यानी अच्छे समय के पुल होते हैं। इनसे सबके बारे न्यारे होते हैं क्योंकि ये सबके लिए उपयोग में लिए जाते हैं यानी सबके किसी न किसी काम में आते हैं। हम जलाशय के जल का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, हमें जलाशय बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए, कोई जल की पूजा करते, करने आते बजू नमाजी, कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैर आते हैं दीप जहाजी। बच्चों, हम क्या करते हैं? हम जलाशय के जल की पूजा करते हैं और जो नमाजी होते हैं, नमाजी किसे कहा जाता है? जो नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ने से पूर्व वजू करने के लिए जलाशयों के पास आते हैं। आप जानते हैं वजू करना क्या होता है? बच्चों, ये जो नमाज पढ़ने वाले लोग होते हैं वो नमाज पढ़ने से पूर्व अपने हाथ पैरों को धोने के लिए, अपने हाथ पैरों को पवित्र करने के लिए जलाशयों के पास आते हैं और जलाशय के जल से अपने हाथ पैर धोते हैं। कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैर आते हैं दीप जहाजी। बच्चों, हमारे यहाँ हम संध्या कर्म करने के लिए भी जलाशय के पास जाते हैं
और तर्पण यानी कि श्राद्ध कर्म करने के लिए भी हम जलाशय के पास जाते हैं और व्रत कर कर अपने दीपक रूपी जहाज़ों को जल में तैराते हैं। बच्चों, आपने विभिन्न पर्वों पर देखा होगा कि हमारे यहाँ महिलाएं जलाशयों के पास जाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और उनके जल में दीप तैराती हैं। बच्चों, ये जो दृश्य है यह दीप तैराने का ही दृश्य है। आगे बढ़ते हैं। धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हस्ता द्वारे द्वारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। बच्चों, ये जो जलाशय है इन्होंने हमारे धर्म और आस्था को धारण कर रखा है और इनके कारण ही हमारा जीवन द्वारे द्वारे हंस रहा है। हमें जलाशय प्यारे लगते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ इन जलाशयों के नज़दीक ही बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिनमें कि हम सब लोग जाते रहते हैं और इन जलाशयों ने ही हमारी धर्म और आस्था को धारण कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी, कूप बावड़ी कुई कुंड, ये इस धरती के अनुपम दानी। बच्चों, इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। संचित का अर्थ होता है इकट्ठा करना, कूप का अर्थ होता है कुआं। बच्चों, ये जो जलाशय हैं वो औरों के हित के लिए, औरों की भलाई के लिए ही अपने जल को इकट्ठा करते हैं। क्या आपने कभी जलाशय को अपना पानी स्वयं पीते हुए देखा है? नहीं बच्चों, ये अपना जल कभी भी नहीं पीते हैं, ये दूसरों के हित के लिए ही जल को इकट्ठा करते हैं। फिर देखिए, कूप का अर्थ होता है कुएं, बावड़ी कुई कुंड, ये इस धरती के अनुपम दानी कहलाते हैं। आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह बावड़ी का है और यह चित्र दौसा की आभानेरी की चांद बावड़ी का लिया गया है। बावड़ी में जल के नीचे उतरने के लिए, जल के पास जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। इन सीढ़ियों के रास्ते जल तक पहुंचा जाता है। आगे बढ़ते हैं। खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। बच्चों, हरकारे कहा जाता है पत्र ले जाने वाले को। बच्चों, ये जो जलाशय है ये खुशहाली के वाहक हैं, यानी हमारे यहाँ खुशहाली लाने वाले हैं और जो पक्षी हैं वह इनके पास पंख पसार कर आते हैं, इनके जल में स्नान करते हैं, इनके जल को पीते हैं, इसलिए हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी, इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन जलाशय की रक्षा करना यानी इन जल स्रोतों को बचाए रखना और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी इनको नष्ट होने से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर ये हमसे रूठ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि इन जलाशय के जल का उपयोग हम विविध कार्यों के लिए करते हैं। अगर ये जलाशय, जल के स्रोत नष्ट हो गए तो हमें जल के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है ये सबके सहज का मतलब होता है आसानी से उपलब्ध होने वाले सहारे हैं, हमें जलाशय लगते प्यारे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे कविता पढ़ी। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कविता का अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस कविता को पढ़कर आप यह समझ गए होंगे कि ये जलाशय हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है और इनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ध्यान रखें कि कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचाए, ना इनके अंदर गंदगी करे। बच्चों, इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।